प्याज की क्या कीमत है? प्याज की 300 रुपया, 350 रुपया। 350 रुपया, ये बहुत महंगा नहीं है? गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए, या इन्हें यही कहें कि सबको कहें कि फ्री जहर की बोतल देते हैं, सब पी लें। गरीब आदमी को इस कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलती, उसे 20,000 क्या 30,000 में कब्र देने के लिए गोरकन भी नहीं दिया। लहसुन की क्या कीमत चल रही है? कीमत 700 रुपये किलो। लहसुन 700 रुपया किलो। टमाटर कितने कीमत है? 200 रुपये किलो। 200 रुपया किलो। दुश्मन है तो तुम लोगों को कैसे डिस्काउंट मिलेगा? ये सोच के देखना एक बार। हम लोगों को जिसने दुश्मन समझते हैं, काफिर समझते हैं, वो लोग कभी भी खुश नहीं रहेगा। ठीक है, मालदीव को देखो ना एक बार, क्या हुआ मालदीव पूरा बर्बाद। दोस्तों आप सभी का स्वागत है, आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों रमजान महीना शुरू हो गया है, ये तो आप लोगों को मालूम है, ये रमजान का महीना चल रहा है। तो पाकिस्तान में पाकिस्तानी यूट्यूबरों ने इंडियन वेजिटेबल के साथ पाकिस्तानी वेजिटेबल प्राइस का कंपैरिजन कर रहा है। इंडियन वेजिटेबल प्राइस के साथ पाकिस्तानी वेजिटेबल प्राइस का कंपैरिजन कर रहा है। मैं एक बात बोलते रहता हूँ आप लोगों को, पाकिस्तान के पब्लिक कंपैरिजन करना छोड़ेगा नहीं। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान में वेजिटेबल का कितना प्राइस है, इंडिया से ज़्यादा है या कम है, ये तो देखना चाहिए। रमज़ान का महीना चल रहा है तो कहाँ प्राइस ज़्यादा है, फूड प्राइस कहाँ ज़्यादा है, ये देखना चाहिए। बहुत मज़ेदार वीडियो है, पूरा वीडियो देखिएगा, आप लोगों को भी मज़ा आ जाएगा। और वीडियो देखने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को जोर से दबा दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर कैसा कंपैरिजन कर रहा है इंडियन वेजिटेबल प्राइस के साथ पाकिस्तानी वेजिटेबल प्राइस का। कहाँ का प्राइस? मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। रमजान के महीने का आगाज हो चुका है और आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम कंपैरिजन करेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में जो है वेजिटेबल्स की प्राइसेस क्या है। रमजान उधर भी है, रमजान इधर भी है, लेकिन पाकिस्तान की जो कीमतें हैं वो आसमानों से बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मेरा कैमरा दिखाया तो इस वक्त बहुत ज्यादा ऑडियंस ने हमें ज्वाइन कर लिया है क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है। हम इनको इंडिया की प्राइसेस बताएंगे और आपको पाकिस्तान की प्राइसेस बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमजान मुबारक। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी। मुझे ये बताएं कि आज रमजान का पहला दिन था, सब्जियों की कीमतों में कितना इजाफा हुआ? कीमतों में इजाफा हम सिंध से भी ले रहे हैं, हम मुल्तान से भी ले रहे हैं। मुल्तान से हमें टमाटर भी आ रहा है, प्याज भी आ रहा है, हाँ। और चीज़ें भी आ रहा है, और ईरान से भी प्याज आ रहा है। हमने जैसे उनकी कीमतें इधर आती हैं हम वैसे रेट देते हैं। अच्छा। प्याज का अलग रेट है, टमाटर का अलग। वो हम आपसे पूछेंगे, वो अभी हम आपसे सारा पूछेंगे। अच्छा सबसे पहले मुझे ये बताएं टमाटर की आज की कीमत क्या है? आज की कीमत है 190 रुपए। 190 रुपए किलो। पूरा बाजार 200 रुपए दे रहा, आप 190। हम 10 रुपए इसलिए कम देते हैं ना, हमारे से रोल लेकर जाते हैं जो सौदा, वो हम 10 रुपए इसलिए देते हैं कि हम ज्यादा खरीदते हैं, एक पेटी नहीं खरीदते, हम सब लोग को पूरी गड्डी खरीदते हैं। अच्छा प्याज की क्या कीमत है? प्याज की 300 रुपया, 350 रुपया। 350 रुपया, ये बहुत महंगा नहीं है? महंगा है ना, जब मुल्तान से लेके आएंगे, जहाँ ईरान से लेके आएंगे, उसकी पेट्रोलियम की कीमत भी डलेगी, सारा कुछ डल के फिर हमारे पास पहुँचेगा। रमजान का पहला दिन है, जरा सब्जियों की कीमतों के बारे में बताएं। बहुत महंगाई है जी। बहुत महंगाई है? बहुत ज्यादा। अच्छा, और अगर टमाटर की बात करें तो टमाटर का क्या कीमत है आज? 200 रुपए किलो है। और रमजान से पहले कितने का मिल रहे थे? 120 रुपए किलो। रमजान से पहले इनकी कीमत 120 रुपए थी और आज 200 रुपए हो गया। नींबू का क्या कीमत है? 200 रुपए किलो। 200 रुपए किलो। मटर? मटर 150 रुपए किलो। अच्छा, यहाँ पर अदरक पड़ा हुआ है, इसकी क्या कीमत है? 700 रुपए किलो है ये। अदरक 700 रुपए किलो, ओह माय गॉड। और लहसुन? लहसुन 800 रुपए किलो। लहसुन 800 रुपया किलो। मटर की क्या कीमत है? 150 रुपए किलो है। और ये जो है करेला? 500 रुपए किलो। ओह माय गॉड। भिंडी? भिंडी 400 रुपए किलो है ये। भिंडी 400 रुपया किलो है। और ये हरी मिर्चें? 120 रुपए पाव। आप देखिए कीमतें देखते जाओ, जो जो मुझे डिफरेंट कंट्री से इंडिया से देख रहे हैं, नेपाल से, भूटान से, अफगानिस्तान से, आपने भी कोट करनी है कि रमजान के दिनों में आपके यहाँ सब्जी मार्केट में सब्जियों की कीमत क्या है। शिमला मिर्च की क्या कीमत है? 400 रुपए किलो है। और बैंगन? बैंगन 150 रुपए किलो। बैंगन 150 रुपए। और ये जो भिंडी है ये कितने की है?
400 रुपए किलो है। भिंडी 400। आपको नहीं लगता कि ये जो सब्जी है इसको तो कोई खरीद ही नहीं पा रहा? जी ऐसी बात है। सुबह से कितना बेचा आवाम ने? आज रमजान के पहले दिन है, ज़ाहिरा खरीदारी भी की होगी, तो क्या रिएक्शंस आ रहे थे जब आपने उनको ये रेट लिस्ट दिखाई? वहाँ बहुत परेशान है, हमारी सेल भी नहीं होती। सेल भी नहीं हो रही है? नहीं जी, वहाँ रेट सुनकर भाग जाती है। रेट सुन के भाग रही है जी। जो चीज कल तक 100 रुपए की थी आज वो चीज 200 रुपए की होगी। आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा नाइंसाफी है? होना तो ये चाहिए कि रमजान के आते ही कीमतें बहुत कम हो जानी जी चाहिए। ऐसी है। कोई आया यहाँ पे? ये जो आप रेट बता रहे हो ये सरकारी रेट्स हैं, जी तो ये रेट हाई होने की वजह क्या लग रही है आपको? पीछे से बहुत ज्यादा आई है। पीछे से हाई है, ठीक हो गया। प्याज पहले इंडिया से आता था तो उस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्या कीमत थी? उस टाइम समझ लो कि जब इंडिया से लेते थे, अब इंडिया से हम कोई चीज नहीं ले रहे। हाँ। ना हमें मिल रही है उधर से, ठीक है। ना हम दे पा रहे हैं उनको, ना हाँ। ले रहे हैं उनसे तो चीज़। क्या कीमत थी उस टाइम प्याज की? उस टाइम प्याज की कीमत समझ लो कि 150 भी ऐसी, 200 रुपए भी ऐसी, ये ऐसे चल रहा था उस टाइम। 200 150 नहीं थी, 20 रुपए का मिलता होता था। आपको पता है, आपको पता है, आप आए, 20 रुपए वाला वो। एक मिनट, अभी देखना रेट बताएंगे वो सारे। ओके आजे आजे आजे, आप ही आ जाए ना, आजे बात करते हैं। प्याज की बात करेंगे तो इस वक्त पाकिस्तान में प्याज की क्या कीमत चल रही है? पाकिस्तान में इस टाइम प्याज की कीमत जा रही है 300 साढ़े 300। ठीक है। और जो गरीब बंदा है वो तो लेके नहीं जा रहा, वो हाँ। यही उनकी यही कोशिश होती है छोटे से छोटा प्याज ले लें हम 250 में या 200 में, ठीक है। तो जब इंडिया से पहले ट्रांसपोर्ट होती थी, इन्होंने बंद की है, ये बहुत गलत की है। ठीक है। मेडिसिन वगैरह इन्होंने बंद की है, दुबई से कर रहे हैं, ठीक है। इससे हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा। हाँ। इनको चाहिए ये काम करें हमारे लिए, हमारे जो जिससे हमारा फायदा है वो काम करें। आपने कहा कि इंडिया की मेडिसिन दुबई आती है, दुबई से पाकिस्तान आती है, इससे अवाम को जी बहुत नुकसान हो रहा है, चीज महंगी है। इंडिया का जब प्याज पाकिस्तान में आता था उस वक्त क्या कीमत होती थी? जब 2013 में या 14 में आता था तब यहाँ पे मिलता था 30 रुपए 40 रुपए प्याज ठीक 1 है। किलो, ठीक हाँ। है। अब उसी प्याज की कीमत हो चुकी है 350 रुपए। तब इतनी महंगाई नहीं थी, ठीक है। अब महंगाई इतनी ज़्यादा है, लोग आटा नहीं लेके जाते। एक अगर सब्जी ले जाते आटा नहीं उनके घर होता, अगर आटा ले जाते सब्जी नहीं होती, ठीक है। हुकूमत को चाहिए कुछ ना कुछ ख्याल करे। अगर इंडिया से डायरेक्ट दुबई जा रही है, इंडिया से इधर क्यों नहीं आ सकती? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये आपने बड़ा ये कैमरे में मैं बात करूंगी कि देखें इनकी बात कितनी अच्छी है कि इंडिया से दुबई आता है और वही चीज फिर पाकिस्तान खरीदता है, लेकिन डायरेक्ट क्यों नहीं आता? यही तो हमारा अपने हुक्मरानों से सवाल है। ये हुक्मरान को चाहिए ना, ये हमारे लिए सोचना चाहिए। अगर ये हम लो लेवल पे सोचेंगे तो हुकूमत के लिए नुकसान है। हुकूमत को चाहिए खुद सोचे, हम जैसे बात ना कर सके उनको। ये हुकूमत का नुकसान है, ये हमारा नुकसान नहीं है। और जो भी है टमाटर अब 3-4 दिन पहले 100 रुपये 120 रुपये किलो थे। जैसे रमज़ान आया, कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पे महंगाई हो। हर जगह पे 40% 30% कम होता है। ये हमारा वाहिद मुल्क है जो कोई 200% बढ़ता है रेट। अब टमाटर की कीमत की बात करें तो आज टमाटर की क्या कीमत है मंडी में? आज टमाटर की कीमत 200 रुपये है। 200 रुपये। और एक दिन पहले रमजान से यही 120 130 ये थी। ठीक है, 130 रुपए किलो था। और आज अंकल आपसे बात करेंगे, जैसे ही रमजान आता है तो कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? ये हमारे हुकूमत की कमी है, जो उन्होंने इसकी कीमत घटानी चाहिए। हाँ। क्योंकि गरीब आवाम बहुत परेशान है, इसलिए उनको सोचना चाहिए। उनका अपना नुकसान है और दूसरे मुल्कों में चीज़ बहुत कम है, हमारे मुल्क में ज़्यादा चीज़ हो जाती है। सर अगर इंडिया की बात करें, वहाँ पर 27 करोड़ मुसलमान है, जैसे ही रमजान वहाँ पर शुरू होता है तो कीमतें जो है वो काफी कम कर देते हैं। हमारी आबादी कम है उनसे, फिर भी हमारी महंगाई ज़्यादा हो जाती है। जी ख्याल करें जी। लेकिन उनका दीन फिर भी सास है, उनका मजहब इंडिया में सास है। हाँ। उनके उनमें फिर भी सास है। हमारा मजहब नहीं है, फिर भी वो सास करते हैं। हाँ। ये हमारे यहूदी हैं। वो हम तो उनको कहते हैं यहूदी, हम गुनाहगार होते हैं। ये है यहूदी, हमारे जो हुक्मरान इस टाइम बैठे हुए हैं। सर जब यही सब्जियां इंडिया से आती थी, जैसे अवाम कह रही है 20 रुपए 25 रुपए किलो होती थी, आसानी से पक भी जाती थी, अवाम खरीद भी लेती थी। इंडिया से इन्होंने तिजारत बंद कर दिया, अवाम अब इतनी महंगी सब्जी नहीं खरीद सकती। आज से 8 दिन पहले आलू 40 रुपए थे, अच्छा। अब 70-80 रुपए किलो दे रहे हैं। ठीक डबल है, हो गई कीमत। हाँ जी। गोभी हाँ। देख लो, मिर्चें देख लो, 300 रुपए किलो 320 रुपए किलो मिर्चें चल रही हैं। ठीक है, उसके बाद
तो गाजर देख ले 300 रुपये धड़ी दे रहे हैं जी। हाँ जी, उनको चाहिए कि वो हमारा ख्याल करें। सब्जियों की कीमतें आसमानों से बातें कर रही है। एक आम आदमी जिसकी 20,000 25,000 तनख्वाह है, मेरा नहीं ख्याल कि ये आलू खरीद पाएगा या ये 350 रुपये का प्याज खरीदेगा, 200 रुपये के टमाटर खरीदेंगे। शिमला मिर्च 400 रुपये किलो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात यह है कि ना ही हुक्मरानों का कसूर है, अच्छा, ना ही किसी और का है, ठीक है। इसी अवाम का कसूर है जो बार बार चोरों को आजमाती है। अच्छा। यही है। कितनी दफ़ा इन्होंने इस मुल्क पर हुकूमत किया सही बात है, इन्होंने कुछ अवाम का सोचा है, कुछ नहीं सोचा। इसी अवाम ने दोबारा इन चोरों को अपने ऊपर मुसल्लत किया है। अब अवाम सारी रो रही है। जब रमज़ान शुरू हुआ है, जो 80 रुपये केला था वो अब 150 रुपये पर गया। जो प्याज था मसलन 100 रुपये किलो था या 150 रुपये किलो था, अभी वो 350 रुपये हो गया। जो सब्जी का रेट था 100 रुपये था, वो 150 200। गरीब आदमी की पहुंच से तो सब कुछ दूर हो रहा है। ये जो हुक्मरान है, जालिम है, चोर हैं, वडेरे, इन्होंने अपनी तिजोरियां भरनी है अवाम का, इन्होंने कुछ नहीं सोचना। मैं तो यही बात करता हूँ कि अल्लाह ताला अगर इन्हें हिदायत देता है तो हिदायत दे दे, वैसे नहीं हिदायत देता तो इन्हें खाबो खासर कर दे, तबाह कर दे, बर्बाद कर दे। इन्होंने तो अपना तिजोरियां भरी हैं, इन्होंने अपने बैंक बैलेंस बने हैं, अवाम का इन्होंने क्या सोचना है। यहाँ से आने सब्जी लेने आ जाओ, जो रेट आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है। अवाम कहाँ जाए? जो रोज़ा रखने के लिए भी अवाम को कोई सहूलत नहीं है। सही बात है सर। आज हम इंडिया और पाकिस्तान दोनों में सब्जी के जो कीमतें हैं उसका मवाजना कर रहे हैं। इंडिया में प्याज अच्छा वाला 20 रुपये 25 रुपये और पाकिस्तान में 350 रुपये। वहाँ पर गोभी 5 रुपये 10 रुपये, यहाँ पर 100-150 रुपया। मतलब अगर 10 गुना कीमत यहाँ पर ज्यादा है। क्यों? मैं इसीलिए कहता हूँ कि जो वाम अल्लाह ताला भी फरमाता है, जो कौम अपनी हालत ना बदले, उसे मैं भी नहीं खुला छोड़ देता हूँ कि वो अपने ऊपर जालिम हुक्मरानों को लाए या अच्छे लोगों को लाए। इनके सामने सब लोग अच्छे भी थे, बुरे भी थे, इन्होंने कोई चॉइस नहीं ली। इन्होंने वही चोरों को मुसल्लत किया तो यही हाल होना था। जो सब्जी का रेट यहाँ कुछ है और आगे चले जाएं कुछ और होता है, आज कुछ है। ऐसे दूसरे ममालिक हैं, रोज़ रमज़ान आता है तो वो सस्ती कर देते हैं चीज़ें। हर चीज़ पर वो कम से कम 20-30 रुपए कम करते हैं। इंडिया ने भी कीमतें कम कर दी, सब ने कम की है। लेकिन ये जब रमज़ान आता है ये कहते हैं कि हमने जो है ना रमज़ान में पैसा कमाना है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं जन्नत के दरवाजे खोलता हूँ, दोज़ख के दरवाजे बंद कर देता हूँ, शैतानों को जगड़ देता हूँ। शैतान जाते हुए दुकानदार या जो भी है उन्हें वो दे जाता है, अपने सब कुछ उन्हें दे जाता है। एक लतीफा है कि पाकिस्तान में अगर ये ऐलान कर दिया जाए कल सब क़यामत है, सबने मर जाना है, तो आज कफन महंगे हो जाएंगे, इस तरह की बातें की जाती हैं। यही बात है, ये ऐसे ही होता है। आज ही कोई आदमी मर जाए, जब उस एक चीज की मांग हो जाए उसका रेट डबल हो जाता है। कब्र का आप अभी देख ले, आदमी फौत हो जाए, कब्रिस्तान में चले जाएं, गरीब आदमी की लाश तो वैसे ही पड़ी रहे, 10-20 हज़ार रुपया कब्रिस्तान का ले रहे हैं। यार खुदा का खौफ करो, खुदा के यहाँ जाकर जवाब नहीं देना इन्होंने। इन जालमों ने क्या क्या किया है, अपने बड़े बड़े महल बना लिए हैं। गरीब आदमी के लिए खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है। सही बात है। वो दवाई ले बच्चों की, या आटा ले, या घी ले, क्या ले, सब्जी ले। जो एक आदमी सब्जी ले जाएगा उसे आटा नहीं मिलेगा। आटा अगर वो ले लेगा उसका बच्चा बीमारी के साथ मर जाएगा। इन्हें खुदा का खौफ करना चाहिए। आपसे बात करेंगे। आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि इंडिया की बात आपने की कि वहाँ पर भी मुसलमान है लेकिन वो कीमतें कम कर देते हैं। आपसे अगर आज ये मैं गोभी की कीमत पूछूं तो इसकी क्या कीमत चल रही है? गोभी की कीमत इस टाइम 200 रुपये किलो चल रही है। 200 रुपया। और ये शिमला मिर्च की क्या कीमत है? 400 रुपये चल रही है। शिमला मिर्च 400 रुपया। अच्छा, और ये जो शलजम है 50 रुपये किलो। शलजम 50 रुपए किलो। लीमू का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, रोजा होता है, पानी पीते हैं, तो लेमन कितने रुपए किलो मिल रहे हैं? इस दफा तो इतनी सर्दी नहीं है, फिर भी 100 रुपये 60 रुपये 70 रुपये पाव बेच रहे हैं। 60-70 रुपए पाव है? हाँ जी। तो मतलब कि 400-450 रुपया? नहीं, तकरीबन ये 250-300 रुपये किलो पड़ जाते हैं। अच्छा, 250-300 रुपये किलो पड़ जाता है। ठीक है। अवाम जो है महंगाई में पिस रही है। हुकूमत तो कह रही है कि हमने ऐसे पैकेजेस बनाए हैं जिससे अवाम को रिलीफ मिल रहा है। मुझे तो नहीं लगता यहाँ पे कोई रिलीफ मिला है। पैकेज तो इसलिए होना अगर गरीब बंदे के पास पैसे हो। हाँ। ठीक है,
अगर उसने 1000-1500 रुपए की अपनी दिहाड़ी तोड़ के जाना है, 6 घंटे की लाइन पे लगना है, वो कहेगा मैं इसे अच्छा दुकान से ही ले लूँ। ठीक है। तो 500 रुपये महंगी ले लूँ, मैंने इधर सारा दिन खड़े भी होना है और मांगने की तरह मैंने खड़े होना है, लाइन में लगना है, फिर जाके आईडी कार्ड भिखारियों की तरह लाइन फिर में उन्होंने लगो, कहना हाँ। जी आपका आईडी कार्ड इधर का नहीं है, इधर का नहीं है, इधर का नहीं है, आप दूसरे स्टोर पे चले जाए, दूसरे स्टोर पे चले जाए। वो इससे बेहतर ये समझेगा, मैं अगर कोई इंसान हुआ तो वो यही समझेगा मैं इनसे भीख लेता हुआ ना मैं खुद मेहनत करके कमा के खा लूँ। किसानों से अगर बात करें तो किसान कहते हैं सब्जी इस वजह से महंगी है, बिजली महंगी है, खादें महंगी है, दवाइयाँ महंगी है, इस वजह से। अगर इंडिया की बात करें तो उनके किसानों को बिजली फ्री है, पानी फ्री है, खादें इतनी सस्ती है। तो इंडिया की जो हुकूमत है वो तो अपने किसानों को सहूलत दे रही है, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत अपने किसानों को सहूलत भी नहीं दे रही। पाकिस्तान की हुकूमत को ये नुकसान है ना, जो उन्होंने इस दफ़ा सियासत पे पैसा लगाया, इलेक्शन जीतने में लगाया पैसा, वो पैसा पूरा करने के लिए वो लोग ये बिजली का बिल है वो 50-50 हज़ार रुपये आ रहा है सर्दियों में, गैस का बिल है, गैस आती नहीं है, 50-55 से कम बिल नहीं आ रहा किसी को भी। ठीक है, जितने मेरे यार दोस्त हैं वो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कितना बिल आया, कोई कहता है 55 हज़ार आया, कोई कहता है 45 आया, कोई कहता है 35 आया, इतने बिल आ रहे हैं। वो कहते हैं यार क्या करें, अगर ना आ रहे हैं तो बिल काट देते हैं, मीटर काट देते हैं। सही। आप ये बताएं सर, कितने टाइम से सब्जी का काम कर रहे हैं? तकरीबन हमें 20 साल हो गए हैं। 20 साल हो गए सब्जी का काम करते हुए। सर, जब पाकिस्तान में इंडिया से सब्जियां आया करती थी, बताएं कौन कौन सी सब्जी इंडिया से आती थी? ये टमाटर आते थे इंडिया से। ठीक है। हाँ जी, अदरक आता था। सही। ये बिल्कुल मुनासिब रेट थे, तकरीबन 30-40 रुपए किलो थे ये टमाटर। प्याज आता था? प्याज भी आता था। तो प्याज की क्या कीमत होती थी प्याज होता था 60 रुपए किलो, जब इंडिया से आता इंडिया था? से आता था। और अब पाकिस्तानी खुद का प्याज 350 रुपए किलो है। 350 रुपए किलो है। तो जिस चीज़ों से आवाम को फ़ायदा पहुंचता है, तो पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसने इंडिया के साथ हर तरह की ट्रेड बंद करके इतना ज़्यादा जो है मुल्क के अंदर उन्होंने महंगाई का तूफान मचा रखा है। ये तो सब हुकूमत का मसला है ना, ये हुकूमत ने कवर करना है ना इसको, तो यही प्रॉब्लम आ रहा है शुरू से ही। मुझे ये बताएं कि आपको नहीं लगता कि अगर पाकिस्तान जो है दोबारा से इंडिया के साथ सब्जियों की तिजारत शुरू कर दे तो यहाँ पर क्या महंगाई कम हो जाएगी? बिल्कुल कम हो जाएगी, सच में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। कितना को फर्क पड़े? लेट्स सपोज प्याज आज 350, अगर हम इंडिया का यहाँ मंगवाते हैं तो कितने रुपए में पड़ेगा? 50% फर्क पड़ जाएगा। इंडिया से हम चीजें लेंगे, मतलब 150। 100 रुपए की चीज है 50 रुपए की मिलेगी। क्या बात है। जो 50 की है वो 25 रुपए की मिलेगी। हाँ। इतना फर्क पड़ेगा, इतना मैडम। फर्क पड़ जी, जाएगा। बिल्कुल पड़ेगा। तो क्यों नहीं कर रहे, सवाल ये है। बाकी सारे मसले तो इनके चल रहे हैं उनके साथ, हाँ। सिर्फ ये सब्जियों का लेन देन या प्याज या टमाटर का लेन देन नहीं चल रहा। हाँ। अब ये अवाम रोती है और हुक्मरान अपने रोते हैं कि हमारी जेब खाली है, हमने इलेक्शनों पर करोड़ों रुपया खर्च किया है, उन्होंने कहाँ से लेना है? ऐसे ही लेना है। गैस का बिल जिसका 20 आता था उसका 40 हज़ार है, जिसका 5 हज़ार आता है उसका 10 हज़ार है, जिसका बिजली का बिल 10 हज़ार आता है उसका 20 है, 15 है। गरीब आदमी कहाँ जाए? जो दिहाड़ी करता है या 5 हज़ार रुपया कमाता है वो क्या करेगा? महाना 5 हज़ार, 10 हज़ार या 15 हज़ार भी कमाता है, 20 हज़ार भी कमाता है, वो क्या करेगा? सब्जी खरीदेगा, आटा खरीदेगा, घी खरीदेगा, बीमारी देखेगा, आना जाना करेगा, क्या करेगा वो? गरीब आदमी तो मर गया। इन्हें तो याशी लगी हुई है, अपने चौंचले इनके नहीं खत्म होते। इन्हें क्या पता, इन्हें सब्जी खरीदनी होती इन्हें पता लगे सर, तो सब्जी का क्या रेट है या किसी चीज का क्या आज रेट है। हम वीडियो देख रहे थे, इंडिया के जो मुसलमान हैं उन्होंने वीडियो बनाई है और कहा है कि शुक्र है कि हम इंडिया में रहते हैं, हम 2 वक्त की रोटी खा सकते हैं। अगर आज हम पाकिस्तान में रहते तो आज रमजान था, हमारा रोजा भी अफ्तार ना होता। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था, इंडिया का ही था। हाँ। उसने कहा कि जब रमजान आता है तो वहाँ हुकूमत काफराना हुकूमत है, जालिम है, मोदी जालिम है, लेकिन वो कहता है कि रमजान आता है तो 50% हर चीज़ कम हो जाती है। हाँ। यहाँ ये होता है कि यहाँ रमजान आता है तो 50% चीज़ें बढ़ जाती है। आपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात की, देखिए पाकिस्तान के बहुत से लोगों ने पसंद नहीं करे, लेकिन अपने इंडिया के लिए सर वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो अपने तौर पर हर मुल्क का हुक्मरान काम अच्छा करता है। हमारे तो हुक्मरान हमारे मुल्क के लिए नहीं अच्छा करते, ये दूसरे यहूदियों के लिए उनकी तले चाटते हैं, उनकी दलीज पर जाकर सजदा रेज हो जाते हैं। सर वहाँ के लोग 100 रुपए में पूरे हफ्ते की सब्जी घर लेके जाते हैं। यहाँ तो 100 रुपए का कुछ मिलता नहीं, कुछ पेट नहीं मारता आजकल। गरीब आदमी को किसी को कहे बच्चे को 100 रुपया दो तो वो कहता है मुझे दुकानदार कुछ चीज नहीं देता।
खुदा का इन्हें खौफ करना चाहिए, हुक्मरानों को होश के नाखन लेने चाहिए, इन्हें सोचना चाहिए गरीब आदमी ने अगर इन्हें मुसल्लत किया है अपने ऊपर, गलती कर ही बैठे हैं तो उन्हें इस जुर्म की सजा ना दें। जिससे आवाम को सुख पहुंचेगा वो इन्होंने नहीं करना। वो इन्होंने नहीं करना। हाँ जी सर, यहाँ पर सवाल ये है कि अगर इंडिया में जैसे रमज़ान शुरू हो गया है, हमने उनकी कीमतें चेक की तो उनकी कीमतों में कमी आई है, ठीक है, हर चीज़ जो है वहाँ पर कम हुई है। तो उनकी जो मोदी सरकार है वो मुसलमानों के लिए कितना अच्छा कर रही है, लेकिन अगर अपनी सरकार की बात करें तो कल कीमत कम थी, आज रमज़ान दे के कीमत डबल कर दी है। बिल्कुल डबल हो गई है। वो हिंदू मुल्क है, हालांकि ज़्यादा यानी कि हिंदू है इस वहाँ पर, हिसाब से ना हाँ। वो रिलीफ दे रहे हैं आवाम को। हमारे लोग हैं जो हुकूमत के, ये रिलीफ नहीं दे रहे। इंडिया रिलीफ दे रहा है। इंडिया रिलीफ दे रहा है। गैर मजहब जितने भी मुल्क हैं जहाँ भी मुसलमान बैठे हैं ना, सब रिलीफ दे रहे हैं। पाकिस्तान वाले रिलीफ नहीं दे रहे, कोई सहूलत नहीं यहाँ। हर चीज़ ही महंगी है, डबल रेट है। रमज़ान का महीना है, हालांकि 50% इन्हों को डिस्काउंट करना चाहिए इस महीने में। पूरे साल ही महंगा था ये। डिस्काउंट हिंदुस्तान में होता है, ठीक है, क्योंकि हिंदुस्तान में जो मुस्लिम रहते हैं ना, हम लोग उसका दुश्मन नहीं है, ठीक है, इसलिए उन लोगों को डिस्काउंट मिलता है। हम लोग तो तुम लोगों का दुश्मन है, तो तुम लोगों को कैसे डिस्काउंट मिलेगा? ये सोच के देखना एक बार। हम लोगों को जिसने दुश्मन समझते हैं, काफिर समझते हैं, वो लोग कभी भी खुश नहीं रहेगा, ठीक है। मालदीव को देखो ना एक बार, क्या हुआ, मालदीव पूरा बर्बाद हो गया। तुम लोगों को देखो एक बार अच्छे से, जब से हिंदुस्तान के साथ तुम लोग ट्रेड बंद कर दिया, उसी दिन से तुम लोगों का हाल बर्बाद हो रहा है। तुम लोग बर्बाद हो रहे हो और भी ज़्यादा बर्बाद हो जाओगे। हम लोग तो ट्रेड करेंगे नहीं, तुम लोग मर जाओ तो भी अच्छा है, लेकिन हम लोग तुम लोगों के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। तुम्हारा मुस्लिम कंट्री है तो भी इतना ज़्यादा प्राइस क्यों है? हाँ, हिंदुस्तान तो मुस्लिम कंट्री नहीं है, तुम्हारा मुस्लिम कंट्री है। क्यों है जानते हो? हम लोगों को तुम लोग काफिर समझते हो, दुश्मन समझते हो, इसलिए तुम लोग जितना दिन हिंदुस्तान के साथ दोस्तियाना रखा था, उतना दिन तुम लोग बहुत अच्छे थे, तुम लोग तरक्की कर रहे थे। लेकिन जब से दुश्मन काफिर बोलना शुरू कर दिए हो ना तुम लोग, तब से तुम लोग बर्बाद हो रहे हो और भी ज़्यादा बर्बाद हो जाओगे। तुम लोग मर जाओ तो भी कोई बात नहीं, हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे पाकिस्तान के साथ। ये हिंदुस्तान है भैया, ठीक है, यहाँ हिंदू रहते हैं, हिंदू सबको प्यार करते हैं, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझते हैं, ठीक है भैया। तो दोस्तों, ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन वीडियो, इंडियन वेजिटेबल प्राइस के साथ पाकिस्तानी वेजिटेबल प्राइस का कंपैरिजन। अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा और एक तो कमेंट और एक तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए फिर आऊँगा नया वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।